लर्न टू अर्न बाय पीटर लिंच। प्रस्तावना: हमारे आसपास की कंपनियां। जब लोगों का एक समूह एक साथ व्यापार में जाता है तो वे आमतौर पर एक कंपनी का निर्माण करते हैं। दुनिया में ज़्यादातर कारोबार कंपनियों द्वारा किया जाता है। शब्द कंपनी एक लैटिन शब्द से आया है जिसका अर्थ है साथी। एक कंपनी का फॉर्मल नाम कॉरपोरेशन है। कॉरपोरेशन कॉर्पस से आता है। कॉर्पस एक और लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है शरीर। इस मामले में लोगों का एक शरीर जो व्यापार करने के लिए एक साथ जुड़ते हैं। कॉर्पस भी कॉर्प्स से आता है, हालांकि इस काम से इसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि कॉर्प्स बिजनेस या व्यापार करने के लिए असमर्थ हैं। कॉरपोरेशन या निगम बनाना आसान है। इसके लिए केवल एक छोटा सा शुल्क चुकाना होता है और कुछ पेपर्स फिल करने होते हैं। उस स्टेट में जिसमें आप बिजनेस करना चाहते हैं, डेलावेयर सबसे लोकप्रिय चॉइस है क्योंकि वहाँ के कानून बिजनेस या व्यवसाय के लिए अनुकूल हैं। लेकिन हर राज्य में हर साल हजारों नए निगम बनते हैं। जब आप एक व्यवसाय बनाने के लिए निकलते हैं तो आपको सबसे पहले यह तय करना होगा कि आपकी कंपनी का लीगल स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा। जब कभी आप आईएनसी इंक देखते हैं किसी बिजनेस के नाम के साथ, तो इसका मतलब है कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है और किसी कंपनी के नाम के बाद इंक शामिल करना एक चॉइस हो सकती है। ऐसे अन्य संक्षिप्त नाम भी हैं जो एक कंपनी के नाम के बाद हो सकते हैं। ये उनकी लिस्ट है। कानून की नज़र में एक कॉरपोरेशन एक अलग व्यक्ति है जो बुरे व्यवहार के लिए पनिश किया जा सकता है, आमतौर पर जुर्माना लगाकर। यही मुख्य कारण है कि व्यवसाय के मालिक इनकॉर्पोरेटेड होने पर परेशानी में जा सकते हैं। क्या आपको अमेरिका में अलास्का में एक्सॉन वेल्डेस डिजास्टर याद है, जब एक तेल टैंकर गिर गया था और प्रिंस विलियम साउंड में 11 मिलियन गैलन तेल गिर गया। इसने एक बड़ी गड़बड़ी पैदा कर दी जिसे साफ करने में महीनों लग गए। टैंकर एक्सॉन का था, अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी। उस समय एक्सॉन के पास सैकड़ों हजारों इन्वेस्टर थे जो व्यवसाय के हिस्सों के मालिक थे। यदि एक्सॉन को इनकॉर्पोरेटेड नहीं किया गया होता तो उन सभी लोगों पर मुकदमा चलाया जा सकता था व्यक्तिगत रूप से, और एक तेल टैंकर गिरने के कारण उन्होंने अपनी जीवन बचत खो दी जिसमें उनका दोष तक नहीं था। यहाँ तक कि अगर एक्सॉन निर्दोष भी पाए गए होते तो उन्हें अपने बचाव करने के लिए कानूनी बिलों का भुगतान करना होगा। इस देश में आप दोषी साबित होने तक निर्दोष होते हैं। यही कॉरपोरेशन की खूबसूरती है। मैनेजर्स और डायरेक्टर्स पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन मालिक और इन्वेस्टर्स सुरक्षित हैं, उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इंग्लैंड और इंडिया जैसे कई देशों में कंपनियां अपने नाम के बाद लिमिटेड शब्द लगाती हैं। यह बताता है कि मालिकों की लायबिलिटी या दायित्व सीमित है। अमेरिका या इंडिया में यदि कोई आपसे कभी भी पूछे कि लिमिटेड का क्या मतलब है, तो अब आप उसे बता सकते हैं। यह हमारी कैपिटलिस्ट या पूंजीवाद व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है, क्योंकि यदि कंपनी की गलती करने पर इन्वेस्टर्स पे फाइन या जुर्माना लगे तो आप और मेरे जैसे लोग शेयर खरीदने और निवेशक बनने से डरेंगे। आखिर हम क्यों दूसरों की गलती से ऑयल टैंकर गिरने या चूहे के बाल को हैमबर्गर में होने के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने का जोखिम उठाएंगे, या व्यापार में हर दिन होने वाली अंतरहीन दुर्घटनाएं का। सीमित लायबिलिटी या दायित्व के बिना कोई भी स्टॉक का एक भी शेयर नहीं खरीदना चाहेगा। प्राइवेट या निजी कंपनियां और पब्लिक या सार्वजनिक कंपनियां। इस देश में अधिकांश व्यवसाय निजी है,
एक व्यक्ति या लोगों का एक छोटा समूह बिजनेस के ओनर होते हैं और ज़्यादातर केसेस में उनके घर का सदस्य ही उनके बिजनेस का मालिक होता है। आप प्राइवेट या निजी कंपनियों के उदाहरण हर गांव और कस्बे में या सड़क पर हर जगह पा सकते हैं। ये नाई की दुकान, सैलून, जूतों की मरम्मत के आउटलेट, साइकिल की दुकानें, बेसबॉल कार्ड स्टोर, कैंडी स्टोर, जंक स्टोर, एंटीक स्टोर्स, ज्वेलरी स्टोर्स, यूज्ड कार लॉट और स्थानीय रेस्टोरेंट, अधिकांश अस्पताल और विश्वविद्यालय भी प्राइवेट या निजी हैं। इन व्यवसायों को जो भी बनाता है वह यह है कि आम जनता इसमें निवेश नहीं कर सकती है। यदि आप किसी होटल में रात बिताते हैं और आप इसकी जगह और सर्विसेज से प्रभावित हैं, तो आप उसके ओनर से दरवाज़ा खटखटाकर भागीदार बनने की मांग नहीं कर सकते जब तक कि आप मालिकों के रिलेशन में ना आते हों, या मालिक का एक बेटा या बेटी है जो आपसे शादी करना चाहता है। इस कारोबार में हिस्सेदारी मिलने की आपकी संभावना 0 के करीब है। जब आप हिल्टन या मैरियट में रात बिताते हैं तो अंतर देखें। आप उन जगहों से प्रभावित हैं तो आपको किसी दरवाजे पर दस्तक देने की जरूरत नहीं है, या मालिक बनने के लिए किसी के भी बेटे या बेटी से शादी करने के लिए भी नहीं। आपको बस अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और शेयर खरीदने के लिए एक आदेश डालना है। लार्सन एंड टुब्रो कंपनी अपना शेयर बेचते हैं। ऐसा करने वाली कोई भी कंपनी पब्लिक कंपनी कहलाती है। हालांकि पब्लिक या सार्वजनिक कंपनियां की तुलना में अधिक प्राइवेट या निजी कंपनियां हैं। अमेरिका सार्वजनिक कंपनियां आमतौर पर बहुत बड़ी हैं। यही वजह है कि अधिकांश लोग सार्वजनिक कंपनियों के लिए काम करते हैं। किसी सार्वजनिक कंपनी में आप और आपके माता पिता, आपकी मौसी या पड़ोसी ब्लॉक के नीचे सभी शेयर खरीद सकते हैं और स्वचालित रूप से मालिक बन सकते हैं। एक बार आपने अपने पैसे का भुगतान कर दिया है, आपको एक प्रमाण पत्र मिलता है। इसे स्टॉक सर्टिफिकेट कहा जाता है। एक बार आपने अपने पैसे का भुगतान कर दिया है तो आपको एक प्रमाण पत्र मिलता है जिसे स्टॉक सर्टिफिकेट कहा जाता है। एक स्टॉक प्रमाण पत्र यह साबित करता है कि आप मालिकों में से एक हैं। कागज के इस टुकड़े का वास्तविक मूल्य है। आप यह जब चाहे बेच सकते हैं। एक पब्लिक या सार्वजनिक कंपनी दुनिया की सबसे लोकतांत्रिक संस्था होती है। जब मालिक कौन हो सकता है की बात आती है, यह सच्चे और समान अवसर का एक उदाहरण है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस रंग के हैं, किस लिंग के हैं, किस धर्म के हैं, किस चिन्ह के हैं, राशि या क्या राष्ट्रीयता, या क्या आपको फुंसी है या आपके सांसों में बदबू है। भले ही मैकडॉनल्ड्स के बोर्ड के अध्यक्ष भले ही मैकडॉनल्ड्स के बोर्ड के अध्यक्ष को आपसे कोई शिकायत हो, वह आपको मैकडॉनल्ड्स का मालिक बनने से नहीं रोक सकता। शेयर बाजार हफ्ते में 5 दिन और 6.5 घंटे खुलती है, और जिसके पास पैसे हैं और जो कीमत चुकाता है वह जितनी चाहे उतना खरीद सकता है। मैकडॉनल्ड्स के लिए जो बात सच है वह अन्य 13,000 कंपनियों के लिए भी सच है। आप संयुक्त राज्य अमेरिका में सार्वजनिक कंपनियां एक सूची जो लगातार बढ़ रही है। सार्वजनिक कंपनियां हर जगह हैं और वे आपको सुबह से रात तक घेरे रहती हैं। आप उनसे दूर नहीं हो सकते। रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, आईटीसी, मारुति सुजुकी इंडिया, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एशियन पेंट्स, नेस्ले इंडिया, विप्रो। आप जानते हैं इन सब कंपनीज में कॉमन क्या है? वे सभी पब्लिक या सार्वजनिक कंपनियां हैं। आप एक गेम खेल सकते हैं जिसमें आप A to Z हर लेटर के
फर्स्ट नेम से एक कंपनी का नाम ढूंढेंगे, घर के अंदर, गली के नीचे, स्कूल के चारों ओर और मॉल के माध्यम से लगभग सब कुछ जो आप खाते हैं, पहनते हैं, पढ़ना, सुनना, सवारी करना, लेटना या गरारे करना, परफ्यूम, हॉट टब से लेकर हॉट डॉग, नट से लेकर नेल पॉलिश तक ऐसे व्यवसायों द्वारा बनाए जाते हैं जिसके आप मालिक बन सकते हैं। आपके घर में टूथपेस्ट शायद पतंजलि का और शैम्पू क्लिनिक प्लस और नमक टाटा का आता होगा। रेजर, जिलेट, बॉडी सोप से लेकर बॉडी लोशन, कोलगेट से लेकर टूथब्रश। उस दुकान की पेमेंट को याद करें जहां आपने वीज़ा कार्ड से बिल का भुगतान किया था। पहले से ही आप दर्जनों सार्वजनिक कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं। दुकानों या फास्ट फूड आउटलेट की लगभग हर श्रृंखला में जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, प्रत्येक प्रमुख निर्माता, ब्रांड नेम उत्पाद वाली प्रत्येक कंपनी के आप मालिक हो सकते हैं। यह उतना महंगा नहीं है जितना आप सोच सकते हैं। वास्तव में थोड़ा अधिक के लिए, मैजिक किंगडम के लिए यह उतना महंगा नहीं है जितना आप सोच सकते हैं। वास्तव में एक एडवेंचर पार्क जाने की कीमत से आप पूरे डिज्नी साम्राज्य भाग के मालिक बन सकते हैं और 20 बिग मैक प्लस और फ्राइज के सामान्य मूल्य के लिए आप बहुत सारे बड़े शॉट्स के साथ मैकडॉनल्ड्स के मालिक बन सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने साल के हैं या स्टॉक के जीवन भर कितने शेयर खरीदेंगे। मैकडॉनल्ड्स, खिलौने और अस या सर्किट में चलना हमेशा रोमांचकारी होता है। शहर और ग्राहकों को माल खरीदने के लिए लाइन में खड़ा देखें, यह जानते हुए कि आपके पास कार्रवाई का एक टुकड़ा है और मुनाफे का कुछ हिस्सा खत्म हो जाएगा। यह हमारे जीवन के तरीके का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका सपना फाउंडिंग फादर नहीं देख सके। सूरज के उगने और ढलने के समय तक 50 मिलियन से अधिक पुरुष, महिलाएं और बच्चे 13,000 अलग अलग कंपनीज में हिस्सेदार बन गए हैं। सूरज के उगने और ढलने के समय तक 50 मिलियन से अधिक पुरुष, महिलाएं और बच्चे 13,000 अलग अलग कंपनीज में हिस्सेदार बन गए हैं। एक शेयरधारक होना देश की वृद्धि और समृद्धि में भाग लेने के लिए अब तक का सबसे बड़ा तरीका है जो आविष्कार किया गया है। जब कोई कंपनी शेयर बेचती है तो वह पैसे का उपयोग नया स्टोर खोलने के लिए कर सकती है या नए कारखाने बना सकती है या अपने माल को अपग्रेड कर सकती है ताकि वह और अधिक बेच सके, उत्पादों को अधिक ग्राहकों तक पहुंचाएं और इसके मुनाफे में वृद्धि करें। और जैसे ही कंपनी बड़ा और अधिक समृद्ध होती है, इसके शेयर अधिक मूल्यवान हो जाते हैं। अपने पैसे को इस तरह के अच्छे उपयोग के लिए पुरस्कृत करें। इस बीच एक कंपनी जो समृद्ध होती है वह अपने को वेतन वृद्धि दे सकती है, श्रमिकों और उन्हें बड़ी और अधिक महत्वपूर्ण नौकरियों के लिए लाइन में ऊपर ले जाना। यह अपने बढ़े हुए मुनाफे पर भी अधिक कर मुनाफा का भुगतान करें, इसलिए सरकार के पास और अधिक धन होगा जिससे वे स्कूलों, सड़कों और समाज को लाभ पहुंचाने वाली अन्य परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए पैसा देगी। इस घटनाओं की पूरी लाभकारी श्रृंखला तब शुरू होती है जब आप जैसे लोग कंपनी में निवेश करते हैं। कैपिटलिस्ट या पूंजीवाद श्रृंखला में निवेशक पहली कड़ी होते हैं। जितना अधिक पैसा आप कर सकते हैं बचाने के लिए प्रबंधन करें और आप कंपनियों में जितने अधिक शेयर खरीदेंगे आपकी स्थिति उतनी ही बेहतर होने की संभावना होगी, क्योंकि यदि आप अपनी कंपनियों को बुद्धिमानी से चुनते हैं और धैर्य नहीं खोते हैं तो आपके शेयर भविष्य में उस दिन की तुलना में
बहुत अधिक मूल्य के होंगे जिस दिन आपने उन्हें खरीदा था। यह इस बुक का इंट्रोडक्शन पार्ट था। इस बुक में टोटल 4 चैप्टर हैं जिन्हें हम अपनी आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।